तो हम बात कर रहे थे शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में। जब विभिन्न भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो ये आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। इस वीडियो में जानेंगे सप्तम भाव में अगर किसी जातक के शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही हो तो ये युति आपके लिए क्या परिणाम लेकर आ सकती है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। जब भी ये युति सप्तम भाव में होगी तो आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने के आसार हैं। भले स्त्री की कुंडली में भी अगर ये युति हो तो उनको भी उनका जो हस्बैंड होगा काफी अच्छा मिलेगा, काफी आदर करने वाला, काफी विनम्र स्वभाव का और करिश्माई व्यक्तित्व वाला मिलेगा। ऐसा जातक हमेशा खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होगा और गीत संगीत, लग्जरी या भोग विलास की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान रहता है, दोनों का ही। देखा जाए तो सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा हो तो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में कलात्मकता बहुत ज़्यादा देंगे, रचनात्मकता की वृद्धि होगी जीवन में। साथ ही जीवन में सौंदर्य और भोग विलास की वृद्धि होगी, जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही शादी के बाद आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलेगा। देखा जाए तो इस कंडीशन में आपका जो लोगों के साथ बिहेव है वो भी काफी अच्छा रहता है। शुक्र और चंद्रमा आपको काफी उदार बनाते हैं, आपके जीवन साथी को भी काफी उदार बनाते हैं। इस केस में आपका जीवन साथी आपको हर पल सपोर्ट करने वाला होगा, आपकी हर बात सुनने वाला होगा। अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव शुक्र और चंद्रमा पर नहीं है तो निश्चित रूप से लगभग ये युति आपको काफी अच्छे परिणाम देगी। अब आपको यहाँ देखना है क्या शुक्र वक्री तो नहीं है। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं उस केस में आपको थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन हम ये भी मान सकते हैं शुक्र सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव खुद शुक्र का ही होता है। ऐसे में शुक्र अगर किसी भी दूसरे ग्रह से यहाँ प्रभावित हो जाता है तो उसको पूर्ण रूप से हम अच्छा नहीं मानेंगे और कुछ हद तक जातक ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ या किसी के साथ प्रेम संबंध की तरफ जा सकता है, वो दूसरों की तरफ भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकता है। तो शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। शुक्र पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को वैवाहिक जीवन में बाद में असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र और चंद्रमा की जो युति है वो आपके सास के साथ संबंध अच्छे नहीं बताती, तो इस केस में भी कभी कभी ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं कि आपकी सास से आपकी नहीं बन रही हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब पुरुष के चार्ट में अगर ये युति बनती हो शुक्र और चंद्रमा की तो उनकी जो वाइफ होगी काफी अट्रैक्टिव होगी, गीत संगीत में या फैशन से संबंधित कार्यों में या भोजन से संबंधित, भोजन पकाने से संबंधित कार्यों में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी अच्छा कुक हो सकता है, यानी वो आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन पका के देगा, आपकी हर बात की केयर करेगा, आपको हर संभव सपोर्ट करेगा और आपकी हर बात वो सुनेगा। साथ ही वो काफ़ी विनम्र स्वभाव वाला होगा, आपको हर समय जीवन में सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन इमोशनल कनेक्शन आपके बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। तो यहाँ घनिष्ठता आ जाती है। शुक्र और चंद्रमा सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन के बाद आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता और आपसी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बन जाती है। अब पुरुष के चार्ट में अगर ये स्थिति है तो ये निश्चित है कि उनको उनकी वाइफ काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा या नहीं ये आपके सप्तमेश पर डिपेंड करेगा। आपका सप्तमेश कितना अच्छी स्थिति में है चार्ट में, और आपका क्या इनमें से कोई सप्तमेश है चंद्रमा या शुक्र में से। दूसरा, यहाँ शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो जातक का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है शुरुआत से ही। जब वो शादी नहीं किए तब से भी उनका जो अट्रैक्शन है विपरीत लिंग वालों की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में कुछ हद तक आपके विवाह से पहले और विवाह के बाद भी प्रेम संबंध बनने के और अफेयर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी दूसरे का दखल हो सकता है। कभी कभी ये युति आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देती है, क्योंकि यहाँ पर जातक एक तरीके से रिलेशनशिप को एंजॉय करना पसंद करता है, वो हमेशा भोग विलास या लग्जरी की तरफ देखता है। ऐसे में आप अगर पुरुष हैं तो आपकी मैरिज में काफ़ी खर्चा हुआ होगा और आपको सामने वाला जो परिवार मिलेगा काफ़ी धनवान परिवार मिलेगा, काफ़ी आपको सपोर्ट करने वाला परिवार मिलेगा, उनकी फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगा। साथ में जातक के लिए मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ अगर एक दूसरे के ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड रहे तो आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने की वजह से भी आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी। जब भी चंद्रमा शुक्र के साथ हो
तो आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए अब चंद्रमा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी कल्पना शक्ति को दिखाता है, आपके मूड को बताता है, आपकी मानसिक स्थिति को बताता है, और उस केस में आप अधिक रचनात्मक हो सकते हो, अपने अंदर अधिक कौशल डेवलप कर सकते हो। अब देखा जाए तो इन दोनों में से आपका कोई भी जो ग्रह है, शुक्र हो या चंद्रमा, 6, 8, 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर इन भावों का स्वामी है तो आपका मैरिड लाइफ सुखद नहीं रहेगा, आपको कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी। भले ही तो वो जीवन साथी की तरफ से पूर्ण सपोर्ट नहीं मिल रहा, भले ही जीवन साथी के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो गया है, या किसी और से इमोशनल लगाव हो गया है, तो ये इस प्रकार की कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आपका जीवन साथी कुछ आपसे धन की या लग्जरी की ज़्यादा डिमांड कर सकता है, बट ये निश्चित है कि आपका जीवन साथी काफ़ी करिश्माई होगा। वो धन के मामले में आपको सपोर्ट करने वाला होगा, लग्जरी के मामले में आपको सपोर्ट करने वाला होगा। शुक्र और चंद्रमा का कंजक्शन सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर अगर जुपिटर जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है इन पर, तो इनकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। जुपिटर की दृष्टि पड़ने से आपका जो जीवन साथी होगा आपके काफ़ी सपोर्ट में रहेगा। और अगर स्त्रियों के चार्ट में इस प्रकार का कंजक्शन हो शुक्र और चंद्रमा का, तो निश्चित ही उनका जो पति होगा काफ़ी अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी करिश्माई होगा, और वो काफ़ी निपुण व्यक्ति हो सकता है, कलात्मकता उसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर एक बात और भी है, ये सप्तम भाव आपके बिजनेस को दिखाता है, आप किस प्रकार का बिजनेस करना पसंद करते हैं। आप जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनके ऊपर आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ता है। जब भी शुक्र और चंद्रमा सप्तम भाव में आएंगे तो पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए ही फैशन से रिलेटेड कार्य करना, रेडीमेड कपड़ों से संबंधित कार्य करना, ब्यूटी पार्लर वगैरह से संबंधित कार्य करना, कॉस्मेटिक्स या फिर जो रेस्तरां से संबंधित कार्य हैं वो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप ज्वेलरी से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, जिसमें आप डेकोरेशन, होम डेकोरेशन का भी कार्य कर सकते हो, तो इस प्रकार के मामलों में आपकी रुचि ज़्यादा रहे, या इस प्रकार के बिजनेस आप स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। साथ ही यहाँ पे अब चंद्रमा कितना स्ट्रॉन्ग है, शुक्र यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है, और जो राशि आपके सप्तम भाव में, उसके साथ इन दोनों ग्रहों का संबंध कैसा है, आपके 7th लॉर्ड के साथ इनका संबंध कैसा है, ये सब भी आपको देखना चाहिए। बट ये कंजक्शन जब भी सप्तम में होगा तो आपको बहुत लोग चाहने वाले होंगे, और पुरुष के चार्ट में ये कंजक्शन हो तो स्त्रियां उसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहती हैं, और जातक का लगभग जो इंटरेक्शन होता है वो स्त्रियों के साथ ज़्यादा रहता है। देखा जाए तो इस केस में पुरुषों में गीत संगीत की तरफ रुझान, या और भी किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र को बजाने, या उनको बहुत अच्छे लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की चाहत रहती है। अब जब भी पुरुष के चार्ट में ऐसी स्थिति बनेगी तो आपका जो जीवन साथी आएगा आपकी शादी के बाद, तो आपकी लाइफ में लग्जरी, धन, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ ऐड करेगा, और ससुराल पक्ष की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट, और जीवन साथी की तरफ से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना रहता है। तो दोनों ही ग्रहों के सप्तम में आने से बहुत ज़्यादा शुभता और सौम्यता सप्तम भाव में आ जाती है, जिस वजह से आपको अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो किसी और के साथ अट्रैक्शन या रिलेशनशिप ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जातक क्योंकि फुली इंजॉय करने को देखता है, जातक हर पल और हर लम्हे को इंजॉय करने को देखता है, इस वजह से यहाँ पर एक समय बाद जातक भटकता अवश्य है। तो ये कुछ समस्याएं और ये कुछ रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे जब भी शुक्र और चंद्रमा की युति आपके सप्तम भाव में बनेगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही।